दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। आई बेट यू डिडंट नो कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक पानी से ढका है, फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये एक छोटा नीला गोला है, जीवन से भरा हुआ। हमारी पृथ्वी एक चमत्कार है, एक अनोखा और कीमती संसार जिसमें अरबों सालों और अनगिनत जीवों की कहानियां हैं। हम अक्सर अपनी पृथ्वी को हल्के में लेते हैं। हम उन जटिल प्रणालियों और शक्तियों को भूल जाते हैं जो जीवन को संभव बनाती है। ये पृथ्वी की कहानी है, समय के माध्यम से एक यात्रा यह समझने के लिए कि हमारा अद्भुत ग्रह कैसे बना। पृथ्वी की कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा ग्रहों से पहले के समय में। हमारे सूरज से भी पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल की कल्पना करो। एक नेबुला अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में तैर रहा है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। लगभग 4.6 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। शायद पास के एक तारे में विस्फोट हुआ जिससे नेबुला में शॉक वेव्स भेजी गईं। इन शॉक वेव्स के कारण बादल ढह गया, गैस और धूल को एक साथ खींच लिया। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण अधिक से अधिक पदार्थ को अंदर की ओर खींचता गया, बादल का केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना होता गया। अंत में एक तारा का जन्म हुआ, हमारा सूरज। हमारे सूरज का जन्म एक हिंसक और अराजक घटना थी। बचा हुआ गैस और धूल नवजात तारे के चारों ओर घूमता रहा, एक घूमती हुई डिस्क बना रहा था। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। लाखों वर्षों में ये धूल के गोले बड़े होते गए, कंकड़, फिर पत्थर, फिर ग्रहों के टुकड़े बन गए। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये ग्रहों के टुकड़े आपस में टकराए और जुड़ गए। अंततः उन ग्रहों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआती पृथ्वी एक नारकीय जगह थी, पिघली हुई चट्टान का एक गोला जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी। सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैसों को वायुमंडल में उगलते थे। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से निकली और धूमकेतुओं द्वारा लाई गई जल वाष्प ठंडे वातावरण में संघनित होकर पहले महासागरों का निर्माण किया। ये महासागर जीवन का पालना बनेंगे। इन्हीं आदिम जल में पहले एकल कोशिका वाले जीवों का उदय हुआ, साधारण जीवन रूप जिन्होंने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, वह चिंगारी जिसने पृथ्वी पर जीवन की लौ को प्रज्वलित किया। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों तक जीवन ने ग्रह पर हर जगह को भर दिया। प्रकाश संश्लेषक जीवों जैसे शैवाल और पौधों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे पृथ्वी का वातावरण उसमें बदल गया, जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यही प्रचुर जीवन है जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से महासागर हमारे दृश्य पर हावी हैं। उनकी विशालता पानी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण है। महाद्वीप जो कभी एक महाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे, अलग हो गए, जिससे पृथ्वी का भूगोल आकार लेता है और जीवन के विकास को प्रभावित करता है। भाग 6, अजूबों की दुनिया। हमारा ग्रह अविश्वसनीय विविधता और सुंदरता की दुनिया है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर समुद्र तल की गहरी खाइयों तक पृथ्वी निरंतर परिवर्तन और आश्चर्य की जगह है। ज्वालामुखी, भूकंप और कटाव परिदृश्य को आकार देते रहते हैं, जबकि मौसम महाद्वीपों को रंगों के लगातार बदलते पैलेट में रंगते हैं। पृथ्वी को आकार देने में जीवन ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे जानवरों द्वारा निर्मित प्रवाल भित्तियां विशाल पानी के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र बनाती हैं। अनगिनत प्रजातियों के घर वन ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ध्रुवों से लेकर उष्णकटिबंधीय तक हमारे ग्रह के हर कोने में जीवन फलता फूलता है। भाग 7, पतली नीली रेखा। जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं, हमें अपने ग्रह पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। कक्षा से हम पृथ्वी की नाजुकता, वायुमंडल की पतली नीली रेखा देखते हैं जो हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाती है। गैसों का यह नाजुक संतुलन, यह वातावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यह सूर्य से गर्मी को रोकता है, हमारे ग्रह को तरल पानी के अस्तित्व के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। यह हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है और यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, जीवन की सांस। यह पतली नीली रेखा ही हमारे और अंतरिक्ष के ठंडे, क्षमा न करने वाले निर्वात के बीच है। भाग 8, ब्रह्मांड में हमारा स्थान।
जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, ऐसे अन्य ग्रहों की खोज करते हैं जिनमें जीवन हो सकता है, हमें एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी वास्तव में कितनी खास है। तारों के बीच की विशाल दूरियां, रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों को खोजने की चुनौतियां, जीवन के उत्पन्न होने की संभावना, ये सभी कारक हमारे अपने ग्रह की अनमोलता को रेखांकित करते हैं। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, अंतरिक्ष के विशाल सागर में जीवन का एक छोटा सा द्वीप। अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हल्के नीले बिंदु को संजोना और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी इस अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर चालक दल के साथी हैं जो एक साथ ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। गैप 3S सीन 9 गार्जियंस ऑफ दी ब्लू मार्बल, मतलब अपने इस नीले ग्रह को समझना और बचाना हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। हम एक अनजाने भविष्य के बिल्कुल किनारे खड़े हैं और आज हम जो भी फैसले लेंगे उसका असर युगों युगों तक रहेगा। हमारे काम इस खूबसूरत धरती को बचा भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। ये हम पर है कि हम धरती के रक्षक बने, इसके अजूबों की कद्र करें और कुदरत के साथ मिलजुल कर रहें। ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करेगा और अपने घर के लिए प्यार हमारी प्रेरणा, और इसी से हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इंसान और धरती दोनों साथ में फलें फूलें। ये नीला गोला जो अंतरिक्ष में लटका हुआ है हमारा इकलौता घर है और इसका भविष्य हमारे हाथों में है। चलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उन सभी जीवों के लिए जो इस अनमोल धरती पर हमारे साथ रहते हैं। मिलकर हम सब एक फलते फूलते मजबूत ग्रह के रक्षक बन सकते हैं। भाग 9, एक अनजान भविष्य। पृथ्वी के लिए भविष्य क्या है? क्या हम इस ग्रह पर फलते फूलते रहेंगे या हम ऐसे चुनौतियों का सामना करेंगे जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है? इन सवालों के जवाब हमारे अपने हाथों में हैं। हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है, ऐसे भविष्य का चयन करने की जहां मानवता और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में रहे। हमारे ग्रह को आकार देने वाली ताकतों को समझकर, इसकी सुंदरता और नाजुकता की सराहना करके और इसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत जीवन निर्वाह करने वाली दुनिया बनी रहे। अगर आपको पृथ्वी के नीले आश्चर्यों की यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करना न भूलें।